अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, बोले तो बिजनेस फर्म्स, इन दोनों टॉपिक्स में क्या डिफरेंस है। टॉपिक नंबर 1 वो है मोटिव को लेकर। जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो क्या होता है, सर्विसेज देना। आपने देखा होगा चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना। या तो उनको हम फ्री में सर्विसेज देते हैं या बिल्कुल कम कॉस्ट पे। कुछ हॉस्पिटल आपने देखे होंगे जो लोगों का इलाज बहुत सस्ता कर देते हैं, और जबकि कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होंगे जो इलाज बहुत महंगा करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका काम होता है सर्विसेज करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, ध्यान से देखिए, इनका टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए हम इसको बिजनेस फर्म्स भी बोलती हैं, क्योंकि बिजनेस फर्म्स जो भी होती हैं उनका टारगेट प्रॉफिट ही होता है। टॉपिक नंबर 2, एनपीओ के अंदर हम कैपिटल फंड वर्ड यूज करते हैं, जबकि इसमें हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एनपीओ के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जिसके बेस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी करते हैं, और फिर हमको लास्ट में बैलेंस शीट भी रेडी करनी होती है। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रेडी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट रेडी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी कर सकते हैं, बैलेंस शीट भी रेडी कर सकते हैं। बात आती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बिहाफ पर, हमको सरप्लस और डेफिसिट का पता लगता है। ये वाला जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, रियलिटी में ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। हम इसमें नेट प्रॉफिट को सरप्लस नेम देते हैं, क्या, सरप्लस, और जो नेट लॉस आता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं, बोले तो कमी। ये हो गया अधिक्य, सरप्लस, ये कमी। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता लगता है, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें या तो नेट प्रॉफिट पता चलता है या नेट लॉस। बात आती है कि एनपीओ के अंदर अगर सरप्लस आया या कुछ डेफिसिट आया, कुछ लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगी। अगर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है, मतलब सरप्लस से डेफिसिट होता है, तो ये हम मेंबर्स के बीच में डिवाइड नहीं करते। ये हम कहां पर जाकर एडजस्ट करते हैं, कैपिटल फंड में से जाकर एडजस्ट कर लेते हैं। और कैपिटल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो मेंबर्स आपस में डिवाइड नहीं करते। यहां पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि हमने पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर देखा है, 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बट जाता है, लॉस है तो लॉस भी बट जाता है। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो जरा ध्यान से देखने वाला है। यहां पर प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स होते ही नहीं है, यहां पर होते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस डिवाइड नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस भी हो गया तो इसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी ओनर्स होते हैं, वो आपस में प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड कर लेते हैं।